मीटर ब्रिज हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते थे, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते थे। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मीटर ब्रिज की हम लिखेंगे डेफिनेशन। मीटर ब्रिज क्या होती है? इट इज ए डिवाइस which used to measure, यहां लिख सकते हैं determine unknown resistance। कोई अननोन रेजिस्टेंस है, मींस हमने कोई वायर ली, हमें नहीं पता उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर हमें उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। अब मीटर ब्रिज का हमने यूज करना है तो हमें पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल जरूर होता है, क्योंकि उनकी वर्किंग किसी ना किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? जो मीटर ब्रिज की वर्किंग है, जो मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी बेस्ड है व्हीटस्टोन, जो हमारा ब्रिज है उसके प्रिंसिपल पे। तो लिखो भाई, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज is based on अब इसका हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, कि भाई जो हमारा मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो फिर हम इसके आगे क्या लिखेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है क्या, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज there is 0 ampere flows in galvanometer when bridge at balance condition। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसके गैल्वानोमीटर में से कोई एम्पीयर फ्लो नहीं होती। एंड आर्म्स रेशियो इज गिवन बाय, आर्म्स रेशियो कैसा होता है इसका भाई? P/Q इक्वल टू R/S। तो ये हमारे मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब पहले आप ये बात लिखोगे कि मीटर ब्रिज एक्चुअली में होता क्या है। मीटर ब्रिज क्या होता है? जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाली डिवाइस होती है। फिर हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल लिखते हैं। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? जो प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का है वही प्रिंसिपल किसका है? मीटर ब्रिज का है, क्योंकि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि भाई जो हमारा ब्रिज सर्किट है, देखो ब्रिज सर्किट कैसा होगा? ब्रिज सर्किट कुछ ऐसा होगा, ये हमारा ब्रिज सर्किट है। यहां एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, यहां बैटरी लगी हुई है। तो बैलेंस की कंडीशन में ये जो आर्म्स रेशियो है वो क्या होता है? इक्वल होता है। P/Q इक्वल टू R/S। ये बैलेंस की कंडीशन है। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग।
लिखो भाई वर्किंग, मीटर ब्रिज की वर्किंग। तो मीटर ब्रिज की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, वुडन का एक होता है छोटा ब्लॉक लेते हैं, वुडन ब्लॉक के ऊपर अपने क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लगाते हैं, कंडक्टर स्ट्रिप वुडन ब्लॉक के ऊपर। उस कंडक्टर जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, जहां हम सर्किट को अटैच करते हैं। तो ये सब वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर अपने स्ट्रिप लगाए हैं। तो यहां पे स्क्रू लगा होगा, एक स्क्रू यहां लगा होगा, एक स्क्रू यहां लगा होगा, एक यहां लगा होगा और एक यहां लगा होगा। ये पॉइंट ए पे एक स्क्रू लगा होगा, एक पॉइंट बी पे एक स्क्रू लगा होगा। जो पॉइंट ए और बी है उसके बीच में 1 मीटर की एक नाइक्रोम की वायर लगी होती है। ये वायर क्या होती है, नाइक्रोम एलॉय की बनी होती है और इसका साइज क्या होता है 1 मीटर, इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। और इसके नीचे एक ना स्केल लगा होता है, इसके नीचे क्या लगा होता है, एक स्केल लगा होता है। वो स्केल भी यहां से स्टार्ट होगा 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा, यहां कहां जाएगा 100 सेंटीमीटर तक जाएगा। इस तरह से 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जाएगा इस तरफ। और इधर से कैसे चलेगा, 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इस तरफ चलेगा। मतलब ये दोनों साइड से ही अपने को मेजरमेंट देगा, लेकिन उसकी मेजरमेंट कहां से कहां तक होगी, 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होगी। अब ये जो दो हमारे पॉइंट है इनके बीच में हम रखते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें हम क्या डालते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स डालते हैं। इसमें हम डालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे वे रेजिस्टेंस होते हैं। अपनी मर्जी का हम वहां से एक रेजिस्टेंस इसके अंदर अटैच कर देते हैं, 1 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम 7 ओम, जो हमारी मर्जी होगी। और इन दो पॉइंट्स के बीच में हम अननोन रेजिस्टेंस अटैच करते हैं। इनके बीच में हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। उसको हम एस नाम से देखेंगे, इसको हम आर नाम देंगे। और इस मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक गैल्वानोमीटर जोड़ेंगे और उस गैल्वानोमीटर से जोड़ेंगे जोकी। उस गैल्वानोमीटर से क्या जोड़ेंगे, जोकी जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा एक सर्किट। अब हमें क्या करना है, इस मीटर ब्रिज को सप्लाई देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, क्योंकि विदाउट सप्लाई तो ये काम ही नहीं करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होगी। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। लेक्लांसी सेल यूज करते हैं हम, वैसे तो जब हम फिजिक्स लैब में इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हम यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर देते हैं और सेल के साथ हम एक की जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, की जोड़ देते हैं, जिसको हम स्विच बोलते हैं आम भाषा में। की के साथ हम जोड़ते हैं रियोस्टेट। हम क्या जोड़ेंगे, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टेट क्या करती है, इस पूरे सर्किट की एम्पियर को कंट्रोल करने का काम करती है। मींस आप अपनी मर्जी से एम्पियर इंक्रीज कर सकते हो, मर्जी से एम्पियर डिक्रीज कर सकते हो। क्योंकि रियोस्टेट के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। I इक्वल टू V बाई R। R की वैल्यू कंट्रोल करके I की वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो उसका सेकंड जो है सिरा वो जुड़ा होगा B पॉइंट से। ये हमारा सर्किट हुआ कंप्लीट मीटर ब्रिज का। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम सबसे पहले इस जोकी को इस ए पॉइंट पे रखते हैं। इस जोकी को हम क्या रखते हैं, ए पॉइंट पे। और एक चीज और ध्यान देनी है, वो बात ये ध्यान देने लायक कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स अगर इस साइड अगर ये कनेक्टेड है तो हम ए पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस एस की जगह पे होता कनेक्टेड, तब हम मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करते, बी पॉइंट से स्टार्ट करते। इसलिए ये जो हमारा स्केल है वो भी इधर से भी रीडिंग लेता है और इधर से भी रीडिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स पे कौन सी साइड कनेक्टेड है। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट हैंड में कनेक्टेड है तो हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे रीडिंग लेना। रीडिंग लेने का मतलब क्या है, जो हमारी जोकी है, जोकी कुछ ऐसी दिखेगी, अंदर से तो कंडक्टर होती है, बाहर से इंसुलेटर होती है जहां से हम उसको पकड़ते हैं, और पीछे उसके वायर लगी होती है जो वायर में गैल्वानोमीटर में जाती है। और गैल्वानोमीटर का जो सेकंड वायर है वो कहां जाएगी, इस पे पॉइंट से जाके अटैच होगी। ठीक है, तो क्या होता है, हम उसको यहां से इस वायर को प्रेस रब करके चलते हैं। ठीक है, जब उसको रब करके चलेंगे तो इस गैल्वानोमीटर में जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए वो हमारा बैलेंस का पॉइंट होगा। वो हमारा क्या होगा, बैलेंस का पॉइंट होगा। सोचो वो पॉइंट ये जे आ गया हमारा, वो पॉइंट हमारा कितना आ गया, जे। तो ये बैलेंस लेंथ कितनी आ गई भाई, एल आ गई। बैलेंस लेंथ कितनी आ गई, एल आ गई। तो पीछे कितना बचा, 100 माइनस एल बचा।
ठीक है, हमें बेसिकली बैलेंस लेंथ फाइंड करनी है। तो बैलेंस लेंथ फाइंड करने के लिए हम जॉकी को ए पॉइंट से वाई टू पर रब करके चलते हैं, जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए वो हमारी बैलेंस लेंथ का पॉइंट आ जाता है और हमारी मेजरमेंट कंप्लीट होगी। उसके बाद तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो होता है ना पार्ट यहां से लेके यहां तक, इसको तो हम मानते हैं P, और जो हमारा J से B तक का पार्ट उसको हम मानते हैं Q। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल कह रहा है P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो हमें तो S की वैल्यू फाइंड करनी है, S हमारा अननोन है, तो S की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, Q बाई T इंटू R। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम लिख सकते हैं 100 माइनस L, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि लेंथ को हम भाई रेजिस्टेंस की जगह पे लिख सकते हैं। तो जहां पे Q है वहां लिखेंगे हम 100 माइनस L, जहां पे P है वहां हम क्या लिखेंगे L, और R क्या है, जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला था वो वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल से हम क्या फाइंड करेंगे, इस अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या कर सकते हैं, इस वायर की रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। इस वायर की हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, R इक्वल टू रो L बाई A। अगर हम इस वायर की रेजिस्टेंस निकालने के बाद अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसकी लेंथ निकाल लें, एरिया और लेंथ की वैल्यू पुट की, जो उसका रेजिस्टेंस था वो आपने यहां से फाइंड कर लिया, R की जगह आप S लिख लो क्योंकि आप S रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हो। तो S बराबर कितना आ जाएगा, रो L बाई A। तो यहां से हमारी रो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,